इस समय आंवले का सीज़न चल रहा है, मार्केट में खूब सारा आंवला आ रहा है। आंवला खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, तो ये रामबाण होता है और बच्चों को अगर खिलाएँगे तो ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन बच्चे इसको बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो आज मैं आपको एक रेसिपी बताऊँगी जिसको आप साल से 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं और बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाएँगे। इसको हम बिना चीनी और बिना गुड़ के बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें लेने हैं आंवले। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आंवला लिया है। आपको जितना बनाना है आप उस हिसाब से इसको ले सकते हैं। और थोड़ा सा भी ख़राब आंवला है तो उसको हमें हटा देना है और उसके बाद इनको अच्छे से धोने के बाद हमें पोंछ लेना है। अब हमें एक बर्तन लेना है, इन आंवले को हमें स्टीम देना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरी तरह जुगाड़ू ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पतीला लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद स्टैंड डाल दिया है। उसके बाद आप इस तरह से कोई भी बर्तन ले लीजिए और इसमें इसको रख दीजिए। अब हमें गैस जला के इसको स्टीम देना है। स्टीम हमें उतना देना है जितने में आंवला अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से स्टैंड नीचे है तो पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा और इस प्रोसेस को हम करते हैं तो इसका बिल्कुल भी न्यूट्रिशन खत्म नहीं होता है। सारे के सारे पोषक तत्व आंवले में बने रहते हैं। जब तक आंवला उबल रहा है तब तक मैंने यहाँ पर ले ली है मिश्री। देखिए, मिश्री का इस्तेमाल हम इसको बनाने के लिए करेंगे। आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं, लेकिन चीनी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर आपको बनाना है तो आप गुड़ से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिश्री का इस्तेमाल किया है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मिश्री के बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ देखिए, मिश्री का हमें पाउडर बना के तैयार कर लेना है और आंवले भी हमारे पक चुके हैं। आपको इस तरह से चेक कर लेना है। अगर इसकी फाँकें अलग हो रही हैं तो आप समझ जाइए आंवला अच्छे तरीके से पक चुका है। तो अब हमें इन आंवले को ठंडा करना है और उसके बाद इनकी कलियों को अलग कर लेना है। तो इस तरह से देखिए, हल्का सा प्रेशर देंगे तो आंवले की कलियां अपने आप अलग होने लगती हैं। तो जब आप आंवले को पकाएं तो आप इसको इस तरह से चेक करें कि इसकी कलियां अलग हो रही हैं तो आप समझ जाइए ये परफेक्ट पक चुका है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब इसकी गुठलियों को हमें अलग कर लेना है, आंवले की कलियों को अलग कर लेना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है जिससे ये रेसिपी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। और इसको बनाना इतना ज़्यादा आसान है कि आप इसको बहुत ही कम टाइम में झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सारी आंवला की कलियों को हमें अलग कर लेना है। इस तरह से जब हम आंवले को स्टीम देते हैं तो इसका न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं जाता है, सारा का सारा पोषक तत्व बना रहता है। अब देखिए, अगर एक भी कलियां आपस में ज्वाइंट हैं तो आप इनको इस तरह से अलग कर दीजिएगा, क्योंकि जब कलियां अच्छे से अलग होती हैं तो बहुत ही बढ़िया से हमारी रेसिपी बनके तैयार होती है। तो यहाँ देखिए, सारी कलियों को हमने अलग कर दिया है। अब हमें लेना है मिश्री का पाउडर। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम आंवला लिया था, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 300 ग्राम मिश्री ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा पाउडर हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। थोड़ा सा पाउडर मैंने बचा लिया है, इसको मैं आपको आगे यूज़ करके दिखाऊंगी कि इसको हमें कैसे यूज़ करना है। और जब हम इसमें मिश्री मिलाएंगे तो आंवला बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, मिश्री का पाउडर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको हमें 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 3 से 4 घंटे बाद आप देखेंगे तो इस तरह से देखिए इसका टेक्सचर हो चुका है। मिश्री एकदम मेल्ट हो चुका है, एकदम पानी सा बनके तैयार हो चुका है। अभी हमें इन आंवले की फांकों को अलग नहीं करना है, इसी चाशनी में हमें डले रहने देना है, कुछ भी हमें नहीं करना है। अब देखिए, हमें क्या करना है, इस तरह से एक कपड़ा लेना है। आप सूती भी ले सकते हैं या फिर कोई दुपट्टा भी ले सकते हैं। इसके ऊपर बांधने के बाद इसको हमें 1 दिन के लिए धूप में छोड़ देना है। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है
आप इसको गैस पर भी गर्म कर सकते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इन आंवले की फाकों को अलग कर लेना है। एक बर्तन में हमें फैला लेना है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, जो भी बर्तन आप लें वो स्टील का होना चाहिए। यहाँ पर पीतल या फिर तांबे के बर्तन का यूज़ हमें नहीं करना है। अब देखिए, सारी आंवले की कलियों को मैंने निकाल लिया है। इसका जो ये रस बचा है इसको भी मैं यूज़ करूँगी, आपको आगे दिखाऊँगी वीडियो में। तब तक ये जो आंवले की हमने कलियां अलग की हैं, इनको हमें क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। तो अब देखिए हमें क्या करना है, इनको धूप में सुखा लेना है। अगर धूप नहीं है तो आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, और इसके ऊपर हमें कपड़ा डाल देना है अगर आप इसको धूप में सुखा रहे हैं, क्योंकि धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आंवला अच्छे तरीके से सूख चुका है। अब हमें इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेना है, और ये आंवला कैंडी सालों साल स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अब हमें क्या करना है, जो हमने मिश्री का पाउडर बचाया था उसको हमें लेना है, और इन आंवला की कलियों पर हमें इस तरह से देखिए डाल देना है। थोड़ा थोड़ा डालना है, फिर मिक्स करना है, फिर से थोड़ा डालना है, फिर से मिक्स करना है। इस तरह से आप देखेंगे जो आंवला की कलियां हैं इन पर इसकी कोटिंग होती जाएगी, जो हमने ये मिश्री का पाउडर तैयार किया है। और अब लीजिए, बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी आंवला कैंडी बनके तैयार हो चुकी है। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि आंवला कैंडी जब भी हम बनाते हैं तो उसका कलर डार्क हो जाता है, वो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मार्केट जैसा टेस्ट भी नहीं आता है। तो एक बार आप इस तरह से बनाकर देखिएगा, एकदम मार्केट जैसा टेस्ट आएगा, और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, सालों साल ये ऐसे के ऐसे ही बनी रहेगी। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा चूरा मिश्री का बचा है, इसको आप साइड कर दीजिए, और ये लीजिए हमारी मार्केट जैसी आंवला कैंडी बनके तैयार हो चुकी है। तो बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए। अगर आपको बालों के टूटने की समस्या है तो उसके लिए भी ये रामबाण होती है, हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होती है, और पेट के लिए तो ये रामबाण होती है। तो आप बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को इसे दे सकते हैं। बाहर से ये ड्राई रहती है, अंदर से ये जूसी दिखती है। तो इस तरह से आप आंवला कैंडी बनाएंगे तो सालों साल ये ख़राब नहीं होगी, आप इसको साल से 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने आंवला कैंडी तो बना के तैयार कर ली है, लेकिन जो इसका रस बचा था उसका हमें क्या करना है। इसमें भी आंवले के काफ़ी सारे पोषण आ जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको गैस पर थोड़ी देर के लिए पका लीजिए। उसके बाद जब ये थोड़ा सा गाढ़ा सा होने लगे तब आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए, और इसको भी आप स्टोर कर सकते हैं सालों साल के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इसको आप बच्चों को, बड़ों को, सभी को दे सकते हैं। 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, और उसमें आपको 2 चम्मच इस सिरप को डाल लेना है, और आप कंज्यूम करेंगे, आप देखेंगे ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। ठंड के दिनों में आप बच्चों को देंगे तो सर्दी ज़ुकाम से भी बचे रहेंगे। तो इस तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ढेर सारा सिरप हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो ये आंवला सिरप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से हमारी 2 रेसिपी बनके तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इस सीज़न आंवला भर भर के खाइए। हमारी स्किन, हमारे बालों के लिए तो रामबाण होती है। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह के न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।